हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। इसका प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई 295/3। तो बच्चों, इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, यानी 1 10 100 और फिर 295 × 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं। इस तरह से 5 × 3 = 15। तो यहाँ बच्चों हम लोग 15 का 5 यहाँ लिखते हैं और 1 जो है यहाँ लिखते हैं। फिर 3 का टेबल जो है 9 टाइम्स पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आइए, 3 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। इस तरह 9 × 3 = 27, यानी कि 3 का टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 27 आएगा। अब हमारे यहाँ कैरी कितना है? 1 है। तो इस कैरी को हम लोग 27 में ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ 28 का 1s प्लेस के डिजिट 8 को यहाँ लिखेंगे और जो 10s प्लेस के डिजिट 2 है उसको यहाँ लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप में 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे और इस तरह से 2 × 3 = 6 है और कैरी कितना है? 2। तो 6 में 2 ऐड कर देंगे कैरी को तो 8 आ जाएगा। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बच्चों, अब यहाँ कुछ आपके लिए प्रॉब्लम दिए गए हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट 37 × 2। अब इसके लिए क्या करना है? 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है। जब 7 टाइम्स हम टेबल पढ़ लेंगे तो कितना आएगा? चलिए टेबल पढ़ लेते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14। तो 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। कैरी हुआ 1। 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 है और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बच्चों, इसी तरह से आप बाकी सॉल्यूशन भी करोगे। मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय अनदर नंबर एंडिंग विथ 0, यानी कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके अंत में 0 हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे 40 × 20, तो दोनों ही के एंडिंग में यानी अंत में 0 है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं तो सबसे पहले कितने 0 हैं? 1 2, दोनों का 0 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं? ये 2 और 4 बच गया तो 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ देते हैं। 2 4 = 8 यहाँ लिख दिए और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इसी तरह से और भी सॉल्यूशन दिए गए हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स 10 × 50। तो दोनों प्लेस में 0 को पहले लिख देंगे और 5 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 0 0 यहाँ लिख दिया। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े, 4 है। 2 2 2 = 4 हो गया आंसर। अब आगे है वर्ड्स प्रॉब्लम है, सॉल्विंग वर्ड्स प्रॉब्लम। आशीष bought 10 boxes of crayons. Each box had 10 crayons. How many total crayons were there in the boxes? बॉक्स में टोटल क्रायॉन्स कितना है? यानी कि आशीष के पास क्रायॉन्स का 10 बॉक्स है, यानी 10 क्रायॉन बॉक्स है। किसके पास? आशीष के पास। और प्रत्येक बॉक्स में 6 क्रायॉन्स है। तो आपको बताना है कि 10 बॉक्सेस में कितने क्रायॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 10, नंबर ऑफ क्रायॉन्स इन ईच बॉक्स 6 है, यानी कि प्रत्येक क्रायॉन बॉक्स में 6 क्रायॉन्स हैं।
टोटल नंबर ऑफ क्रायॉन्स इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, यानी कि 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना या 6 को 10 से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्रायॉन्स आ जाएगा। तो इसको देयरफॉर 60 क्रायॉन्स वर देयर इन द बॉक्सेस। इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। 1s 10s, यहाँ 10 इंटू 6 और मल्टीप्लाई करोगे 6 0 0, 6 1 जा 6, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ईच CD rack holds 18 CDs. A shelf can hold 5 racks. How many total CDs can fit on the shelf? प्रत्येक CD रैक में 18 CDs है। एक सेल्फ में 5 रैक्स है, तो बताना है कि कितना CDs सेल्फ में रखा जा सकता है। नंबर ऑफ CDs ऑन वन रैक इज इक्वल टू 18. नंबर ऑफ रैक्स इज सेल्फ कैन होल्ड 5. टोटल नंबर ऑफ CDs दैट कैन फिट ऑन द सेल्फ इज इक्वल टू 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90. Therefore 90 CDs can fit on one shelf. अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, 18 इंटू 5, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 का टेबल 8 टाइम्स है, तो 5 8 जा 40, 0 और 4 यहाँ लिखेंगे, 5 1 जा 5 और 5 में 4 ऐड करेंगे 9। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 90, यानी कि सेल्फ में 90 CDs रखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, मुझे लगता है बहुत आसान है। इस टाइप का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो। फर्स्ट है राइट द नंबर इन द बॉक्सेस, यानी कि 6, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है 16 इंटू 5, यानी कि 5 से 16 में मल्टीप्लाई करना है। और हॉरिजॉन्टल है, यानी 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है, तो 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे तो 30 आएगा, 30 का 0 और 3 कैरी रहेगा, 5 1 जा 5 और 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, यानी 80। इसी तरह से ये सब भी सॉल्व कर देना है। फिर यहाँ पे आपको वर्टिकल प्रोसेस में दिया हुआ है, यहाँ 30 है और इंटू 20, तो हम लोगों ने देखा था कि 0 0 के बदले में 0 0 लिख देते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 3 जा 6। बच्चों इसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है, जैसे 0 के लिए यहाँ लिख दिया, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए और फिर 2 से इसमें, यानी 2 9 जा 18 का 8 और 1 जो है यहाँ लिख देंगे और फिर 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, तो 2 1 जा 2 और ये 1 ऐड कर देंगे 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो इसी तरह से बाकी प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व कर लेना है, कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर C, 3 girls have 29 dolls each. How many total dolls do they have? मतलब 3 लड़कियों के पास 29 डॉल्स हैं, तो टोटल डॉल्स कितने होंगे? तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी टोटल लड़कियां 3 हैं और प्रत्येक लड़कियों के पास 29 डॉल्स हैं, तो सभी लड़कियों का डॉल्स को मिलाकर कितना